नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल राघवेंद्र पाराशर में। और आज हम आपको पढ़ाएंगे निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। कल हमने पढ़ा था कि अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे। आज उसी का बिल्कुल सेम टू सेम है, बस थोड़ा चेंज रहेगा। और आइए आज हम उसको हल करेंगे। हमने आपको कल बताया था कि विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। दो समान विजातीय आवेश जो एक दूसरे से 2a दूरी पर स्थित हों, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ये विद्युत द्विध्रुव है। वो बोल रहे हैं निरक्षीय रेखा पर स्थित, तो हमने क्या किया, एक निरक्षीय रेखा पर एक स्थित एक बिंदु P ले लिया जो विद्युत द्विध्रुव से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर स्थित है। r दूरी पर स्थित है। ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है। इसका मध्य बिंदु O है। यदि इसका मध्य बिंदु O है तो A से O तक की दूरी स्मॉल a और O से B तक की दूरी स्मॉल a हो जाएगी। इन रेखाओं को मिला देंगे हम। हमने बिंदु P पर है एकांक धनावेश की हमने परिकल्पना की, क्योंकि हमें बिंदु P पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो सबसे पहले हम इसकी थ्योरी लिखेंगे। हम यहीं से याद करेंगे कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो +q और -q आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी बीच की दूरी 2a है और AB के मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। चलिए, +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, हो जाएगा E1 इक्वल्स टू, अब एक चीज और याद रखना है, जो E1 है, जो विद्युत क्षेत्र E1 है, +q आवेश के कारण कहाँ लगेगा, इसी की दिशा में लगेगा। और जो -q आवेश के कारण है वो E2 इस ओर लगेगा। E1 यहाँ कोई थीटा कोण है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर क्या हो जाएगा, पढ़ के आए हम पिछली क्लास में, 1/4πε0 K इंटू Q/r²। r की वैल्यू हमें पता है, r की वैल्यू कितनी होगी, r की वैल्यू कितनी होगी, +q आवेश के कारण, तो r की वैल्यू हमें यहाँ निकालनी पड़ेगी समकोण त्रिभुज से। इतने की वैल्यू, लंब की वैल्यू है r और आधार की वैल्यू है a, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं, कर्ण निकाल सकते हैं, मतलब P और B की दूरी हम निकाल सकते हैं। तो PB का स्क्वायर, दिशा कौन सी हो जाएगी, BP दिशा। चलिए हम निकाल लेते हैं। ये हम रफ में कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें सामने करना है, कोई भी रफ कॉपी में हम पीछे कर सकते हैं, डायरेक्टली निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा इसका, डायरेक्टली कर्ण निकल आएगा, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, √r² निकल गया। इसको हम आगे रख देंगे। तो E1 =
बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू के क्यू अपॉन पीवी की हमने वैल्यू निकाली थी, कितनी निकाली थी अब भी, √r² प्लस a² का होल स्क्वायर। बिल्कुल सेम टू सेम हमें माइनस क्यू आवेश के लिए भी निकालना है। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E2 इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू क्यू अपॉन √, सेम टू सेम यहाँ भी कर्ण बराबर होगी, जितनी कर्ण यहाँ पर उतनी कर्ण यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा r² प्लस a² का होल स्क्वायर। इतना हमें समझ में आ गया होगा। तो समीकरण जो इसको हम बना देंगे एक, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से क्या है, स्पष्ट है। हमें जो समीकरण 1 व 2 मिले हैं विद्युत क्षेत्र E1 व E2 वो क्या है, बराबर है। तो इसको अगर नहीं हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो इसके लिए हमें समकोणिक घटक करने पड़ेंगे। तो इसको हम समकोणिक घटकों में बदलते हैं। जो E1 है, E1 के समकोणिक घटक क्या हो जाएंगे, क्षैतिज घटक हो जाएगा E1 cos थीटा, और इसका लंबवत घटक क्या हो जाएगा E1 sin थीटा। सेम टू सेम E2 के लंबवत घटक निकाल लेंगे। E2 का लंबवत घटक क्या होगा, E2 sin थीटा, और क्षैतिज घटक होगा इसी रेखा पर E2 cos थीटा। इतना तो हम जानते हैं कि थीटा यहाँ आएगा तो एकांतर कोण है, और जब ये लंबवत घटक बन रहे हैं यहाँ मतलब 90 अंश का कोण है, यहाँ थीटा है तो 90 माइनस थीटा मतलब थीटा। ठीक है, ये दोनों बराबर हो गए। हमने लंबवत घटक निकाल लिए। तो E1 के घटक क्या हो जाएंगे, समकोणिक घटक क्या हो जाएंगे, समकोणिक घटक। तो E1 के समकोणिक घटक हो जाएंगे लंबवत घटक, लंबवत घटक हो जाएगा E1 sin थीटा, और क्षैतिज घटक E1 cos थीटा। ठीक है, सेम टू सेम E2 के लिए भी निकालेंगे। E2 के समकोणिक घटक क्या हो जाएंगे, लंबवत घटक हो जाएगा E2 sin थीटा, और क्षैतिज घटक हो जाएगा E2 cos थीटा। अब एक चीज हमने यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, जो E1 sin थीटा और जो E2 sin थीटा है वो बराबर हैं और विपरीत दिशाओं में हैं। जब बराबर हैं E1 व E2 के जो लंबवत घटक हैं क्या है, बराबर हैं व विपरीत हैं। बराबर व विपरीत होने के कारण वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो अब हमें क्या क्या बचा, ए तो नष्ट हो गए, अब बचा E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। अब इन दोनों को लेकर चलते हैं हम। हमें एक चीज तो पता है, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट क्या क्या चीज पता है कि जो E1 है बराबर है E2 के, है क्या। समीकरण नंबर 3 बना दो इसको, थोड़ा हम लिख नहीं पाए उसको।
समीकरण 1 और समीकरण 2 बिल्कुल बराबर हैं, तो ये हमें पता चल गया कि जो विद्युत क्षेत्र E1 है वो बराबर है E2 के। इसके बाद हम आते हैं तो 36 घटक हैं, उनको क्या होगा, जोड़ होगा। कैसे, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, ई निरक्षीय बराबर क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाएगा। दोनों को हम जोड़ देंगे। हमें एक चीज पता है, जो E1 है बराबर है E2 के, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, E1 cos थीटा प्लस E2 की जगह E1 लिख देते हैं, E1 cos थीटा, तो क्या हो जाएगा 2E1 cos थीटा। ई निरक्षीय बराबर कितना मिल गया, 2E1 cos थीटा। सबसे बड़ी बात, अभी हमें क्या निकालना है, समकोण, इसको समीकरण नंबर 4 बना देते हैं। समकोण त्रिभुज OPA में cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार वर्गीकरण होता है। आधार क्या है, आधार है A, कर्ण कितना है, √r² प्लस a² है। यहाँ का भी कर्ण कितना है, √r² प्लस a²। तो आधार कितना है A अपॉन कर्ण कितना है, √r² प्लस a²। इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे समीकरण 4 से, तो ई निरक्षीय बराबर क्या हो जाएगा, 2, हाँ समीकरण 4 से व समीकरण 1 से E1 की भी वैल्यू रख देंगे हम। E1 है, E1 हमने निकाल लिया, तो E1 की भी वैल्यू रख देंगे। तो डायरेक्टली लिखेंगे 2, E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टू K Q अपॉन √r² प्लस a² का होल स्क्वायर। इनटू जो cos थीटा है, cos थीटा की वैल्यू हमने निकाली है √a अपॉन √r² प्लस a²। इतनी वैल्यू हमने निकाली है। ई निरक्षीय बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे अब डायरेक्टली लिखेंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू K 2a³ हो जाएगा, ये 2a³ हो जाएगा डायरेक्टली। और नीचे क्या बचेगा, अंडर रूट नहीं बचेगा, डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं r² प्लस a² की पावर 3/2। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसकी पावर 3/2 कैसे हो गया, हम इसको निकाल के बताते हैं आपको। जब भी कोई संख्या के ऊपर अंडर रूट होता है तो हम मानते हैं कि किसी संख्या, मान चलो x के ऊपर क्या है, 1/2 की पावर है, ठीक है। और बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ क्या है, मान के चलो √r² प्लस a² की पावर स्क्वायर है इंटू √r² प्लस a² है। तो इसकी पावर कितनी है, 1, और इसकी पावर कितनी है, जब ये अंडर रूट हटेगा कितनी पावर बचेगी। जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, ये हमने कभी पढ़ा होगा। जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती, तो आधार वही रहेगा r² प्लस a² की पावर, जे घातें जुड़ गई तो कितना हो गया, 2 1 2 और 1 3, तो √r² प्लस a² की पावर 3/2 आ गया। ये जो हमने यहाँ लिखा है,
एक चीज हमेशा याद रखना है, अगर कहीं आपने फिजिक्स ली है तो सिंपल सी बात है, आपसे गणित के कुछ सवाल तो आते ही होंगे, 10th तक आपने पढ़ा ही होगा। और एक चीज पढ़ी होगी कि जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। वही फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया है, तो घातें क्या होगी, जुड़ गई, तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। इसके बाद ई निरक्षीय बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू के इंटू, हमने एक चीज पढ़ी है, पिछले ही कक्षा में पढ़ी है, 2AQ बराबर होता है P, और P क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, P क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर P क्या होता है। P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, तो इसको हम लिखेंगे P अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। अभी हमने चित्र बनाया था, ये विद्युत द्विध्रुव है AB। अगर कहीं वो बहुत अल्प हो, अगर कहीं बहुत छोटा होगा, तो जो 2A की वैल्यू है वो बहुत अल्प हो जाएगी, मतलब A की वैल्यू भी अल्प हो जाएगी, तो A 0 के इक्वल टू हो जाएगा। सिंपल सी बात है। और वो R की जो तुलना में है वो बहुत छोटा लगने लगेगा, R की तुलना में बहुत छोटा लगने लगेगा अगर कि विद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा है। तो एक कंडीशन अप्लाई करते हैं, यदि विद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा है तब क्या होगा, जो A इज ग्रेटर देन R बहुत बड़ा हो जाएगा A से, और जो A की वैल्यू है A 0 के बराबर हो जाएगा, A 0 के बराबर हो जाएगा, तो E निरक्षीय बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू के इंटू P अपॉन R स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर की पावर 3/2। तो इसको हम डायरेक्टली 0 की पावर स्क्वायर ना लिख के R स्क्वायर इंटू 3/2 लिख सकते हैं। इसके बाद E निरक्षीय बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू के इंटू P, अब यहाँ क्या हो जाएगा, R की पावर 2 इंटू 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो R³ बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम डायरेक्टली R³। इसके बाद वायु या निर्वात में के बराबर 1 होता है, तो E निरक्षीय बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू के की वैल्यू 1 है इंटू P अपॉन R की। यही व्यंजक है। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, व्यंजक है। और आप लोगों से यही उम्मीद है कि जो कक्षा 12th में स्टूडेंट्स हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, और अगर की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।